बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और वीडियो देख रहे सभी भक्तात्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, जैसे कि सभी भक्तों को अभी इस वर्तमान समय में पता है कि संगत दो भाग में बढ़ चुकी है। एक तो सत्सेवक हैं और दूसरे मैनेजमेंट हैं। और कोई भगत मैनेजमेंट को सही बताता है और सत्सेवकों को गलत, और कुछ सत्सेवकों को गलत और मैनेजमेंट को सही। इस प्रकार से दो भाग में संगत बढ़ चुकी है और 70% संगत को सच्चाई पता है। सब सच्चाई पता होने के बावजूद भी घर पर बैठकर यही विचार कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका निर्णय ना कर पाने की वजह से अब तक संगत घर पर ही बैठी है, दो नाव की सवारी कर रही है। और जो दो नाव का सवारी करते हैं उनके टांग फटते हैं बीच से एक दिन समय आने पर। और दास जितनी भी बात बताएगा इससे निष्पक्ष होकर बात सुनना, क्योंकि परमात्मा ने एक आत्मा को, एक भगत को हंस की श्रेणी दी है। हंस वही होता है जो पानी और दूध को अलग अलग कर लेता है, जो आप खुद को जरूरत होती है उसे वो खा लेता है और बाकी को छोड़ देता है। तो दास जितनी भी बात बताएगा वो आप तो जितना सही लगे उतना को ग्रहण कर लेना, और जो गलत लगे, जो अस्वीकार हो, उसको छोड़ देना। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की ये हो गई कि भ्रमित जितने भी सारे भगत हैं उनको समझाने का, उनको सही रास्ते दिखाने का कि भाई कहाँ तक सही और क्या कहाँ तक गलत है। परमात्मा ने 27-28 साल से ज्ञान देकर हमें सत्संग रूपी खीर खिला के हमें परमात्मा ने उस योग्य बनाया है ताकि हमें भक्तों को समझाएं। और परमात्मा ने बताया है कि कहे कबीर सोई जन मेरा निर्खीर का करे निबेरा। और निष्पक्ष होकर बातें सुनिएगा। और परमात्मा ने बताया है कि पक्षा पक्षी के कारण सब जगह रहा बुला, निष्पक्ष होकर हरि भजे सोई संत सुजान। अगर आप पक्षपात करोगे, एक के पक्ष में होकर बात सुनोगे, तो दूसरे पक्ष की बात को आपको बुरा लगेगा, वो आपको स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए आप ये सोचिए कि आप अभी जगत में हैं, अभी भगत नहीं बने हैं, तो कौन सही है कौन गलत है उस तरह से निर्णय करोगे तो सही होगा। और आप मैनेजमेंट को सही मानते हैं तो मैनेजमेंट से पूछिए कि आपके पास क्या सबूत है कि आपको गुरुदेव के आदेश से बने हुआ है और आप गुरुदेव ने बनाया है आपको। और सत्सेवकों को पूछिए कि आप लोग कैसे गलत बता रहे हैं मैनेजमेंट को, क्या सही है और क्या गलत है। और सत्संगों से पूछिए और उनसे सबूत मांगिए, और सबूत मेल खाती है, सत्य है तो उसको स्वीकार करिए, क्योंकि ये परमात्मा ने हमें भी 27-28 साल से यही सिखाया है। और हम परमात्मा से ज्ञान को सुनकर निर्खिर का निबरा करके ही सही गलत गलत का निर्णय करके ही हम जुड़े हैं, ना कि भेड़ चाल में जुड़े हैं। जो भेड़ चाल में जुड़ा होगा वो यहाँ पर भी भेड़ चाल में ही चलेगा, इस संगत में भी। और आए दिन अकाल मौत हो रही है, भगत भी मर रहे हैं। परमात्मा इसलिए नहीं बचा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भगत भेड़ चाल में चल रहे हैं। किसी को सच्चाई पता होकर भी चुपचाप बैठा है, किसी को सच्चाई पता है नहीं, तो इसी कारण से संगत में अकाल मौत हो रही है। उस अंतर्यामी परमात्मा को पता था कि आगे जाकर मेरे भगत दो भाग में बढ़ जाएंगे, एक सत्सेवक होगा और एक मैनेजमेंट होगा, और बहुत सारे कुकर्म करेंगे मेरे नाम से। प्रकाल ने कहा था कि नाम तुम्हारा लेकर हो आवाजा, तो आज यही हो रहा है। गुरुदेव का आदेश आदेश बताकर सारे काम किए जाते हैं, चाहे उल्टे हो, चाहे सुलटे हो, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर काम हो, सारे काम गुरुदेव के आदेश बताकर किया जाता है। और गुरुदेव के एक आदेश पर अपने सिर कटवाने के लिए रेडी होने वाली भोली संगत से ज्योति के नाम पर, पाठ के नाम पर, दान धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो कहाँ तक सही है आपको पता चल जाएगा। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए कि परमात्मा ने जाते जाते ही हम नीच अंधों गधों के लिए कि ये आगे जाकर भ्रमित ना हो और मेरे इस पंथ को ना बिगाड़े, इसलिए परमात्मा ने जाते जाते बता दिए कि वो जो काले कपड़े पहने हुए गुंडे थे बरवाला कांड में, जो वहां पर जितने सारे भगत थे, भगत के नाम पर जो कलंक थे, जिन्होंने लाठी डंडे पकड़कर जो परमात्मा एक चींटी को सताने के लिए मना करता है, तो उस परमात्मा के कैसे आदेश दे सकते हैं कि डंडे और लाठी पेट्रोल बम लेकर पुलिस के सिर पर मारो। और वो परमात्मा किस कैसे दे सकता है वो आदेश, हमें खुद विचार करने की बात है। और परमात्मा ने जाते जाते बता दिया कि आरएसएस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट मैंने नहीं बनाई, उसका सबूत आप वीडियो में देखो। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, सबूत है। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते। आपकी समिति है? नहीं मेरी नहीं है। अरे बाबा आपकी समिति है, बाबा आपकी समिति है। गुरुदेव बोले कि नहीं, जो वहां पर गुंडे
गुंडे थे, काले कपड़े पहने हुए थे। वो भगत अभी भी बताते हैं कि हमें गुरुदेव के आदेश बताकर वो किया काम करने लगाया गया था। हम खुद नहीं बोल कर रहे थे। वो डंडे और कपड़े भगतों ने दिए थे और गुरुदेव के आदेश बताकर वहाँ पर लाठी डंडे बरसाने के लिए हमें किया गया था। हमने खुद नहीं किया था, ऐसा करके भगत भी बताते हैं। आप वीडियो में सुन रहे होंगे, अगर आप सोशल मीडिया में सत्संगों के वीडियो देखते हैं तो। और परमात्मा ने यहाँ पर बता दिया, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। अगर आपको ये बात झूठे लगती है तो आप देख सकते हैं, परमात्मा ने लाइव में बताया था सारे मीडिया के सामने, झूठ नहीं है। और परम संत हमेशा झूठ नहीं बोलता, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। फिर भी सबूत देखकर भी आप नहीं मानते हैं तो फिर आप वो है जिसकी श्रेणी में परमात्मा बताया कि जानबूझ साची तजे करे झूठे से ने जाकी संगति है प्रभु शोपन में भी ना दे है। तो फिर आप हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते, हम आप हमारे कुछ भी नहीं लगते। हम और आप इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप परमात्मा के प्रेमी हंस हैं, परमात्मा के ज्ञान को लेकर आप शरण में हैं, हम भी शरण में हैं। इसलिए हम आप लोगों को समाज समझाना हमारा फर्ज बन जाता है कि भ्रमित भक्तों को समझाएं, वो सही चल रहे गलत समझाएं, क्योंकि परमात्मा ने हमारा फर्ज बताया। और परमात्मा ने भक्तों को, जो भ्रमित भगत हैं और जो भगत को सच्चाई नहीं पता, नए नए जुड़े हैं, कुछ भी समस्या हो तो किसी भगत ने ज्ञान समझा रखा है तो उसे ज्ञान समझा सकता है कि भाई देख ऐसा ऐसा है, परमात्मा ने हमें ऐसे बताया है, ऐसा करना है, उसे समझा सकते हैं। इसका आदेश परमात्मा ने सत्संग में दे रखा है, आप सुन सकते हैं। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, यो 1 साल में भी पूरा नहीं होता जो सत्संग विचार दास सुनाते। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह की जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। आपको पता चल गया, परमात्मा ने बताया कि एक दूसरे भक्तों को समझाओ, कि आपका फर्ज बनता है, आप समझाओ जो भ्रमित भगत है। तो उसी आदेश के अनुसार ये दास कर्तव्य समझकर आपको समझा रहा है। मानना न मानना आपके भाग, आपकी मर्जी। हम किसी के पास दबाव नहीं बना रहे हैं, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। और दान दिया जाता है परमात्मा को, ना कि भगत को। हम दान दे रहे हैं भगत को, कुपात्रों को दान दे रहे हैं, और नतीजा ये रहा है कि आए दिन संगत में अकाल मौत हो रही है। 70 से 80% भगत अभी भी दुखी हैं, महादुखी हैं, अभी भी पीड़ित हैं। अब आप ये वीडियो देख सकते हैं, जाट आरक्षण में भक्तों ने दान दिया जिसका दुरुपयोग हुआ। जो जाट आरक्षण में भगत नहीं आते वहाँ पर जगत आता है, वहाँ पर बियर खाते हैं, सिगरेट खाते हैं। जो बेकाम के होते हैं, जो कुकर्मी लोग होते हैं, वो आते हैं आरक्षण में, और वो आरक्षण में 11 लाख का जो चंदा दिया भक्तों का दान से, उसका दुरुपयोग किया, जिसके कारण से भगत का अकाल मौत हो रही है। और विचार करिए हमारा दान का पैसा कहाँ जा रहा है और हमें लाभ कैसे होगा। रामपाल जी को उसकी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है। अपनी सरकार उनको तंग कर ली, और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं। खुद विचार कर सकते हैं, यह आर्य समाजी है, आर्य समाजी क्रोधाकांड का देन है, आप समझ सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि 11 लाख का हमें चंदा दिया सारे मीडिया के सामने। अब विचार कर सकते हैं, इन्होंने ये पैसे अपने गोजी से नहीं दिए हैं, भक्तों का दान का पैसा दिया है, ज्योति पाठ का पैसा दिया है, और ये सरासर दान का दुरुपयोग हो रहा है। नरसिंह जी की कथा सुने परमात्मा ने, नरसिंह जी को जो पैसे आए थे, जो भंडारे के लिए 500 रुपये आए थे जो भक्तों के, उस पैसे को उसने नरसिंह भगत ने भंडारे के लिए दे दिए। तो उसकी पत्नी ने भंडारे में रोटी बनाई और लास्ट में बच गया था, थोड़ा जैसा पलोथन बच गया था। उसकी वजह से परमात्मा ने प्रकट होकर उनके 500 रुपये पैसे हुंडी नहीं दी नरसिंह की। क्यों? क्योंकि आज परमात्मा ने हमें सिखाया कि जो दान के लिए पैसा दिया जाता है, जो धर्म के लिए पैसा जाता है, धार्मिक भंडारा के लिए, ज्योति के लिए, पाठ के लिए, जो पैसा जहाँ दिया जाता है वहीं पर लगना चाहिए। 1 रुपया भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं लगना चाहिए। ये सिखाने के लिए परमात्मा ने उस टाइम वो लीला की थी। और आज वैसा ना होकर सारा पैसा दुरुपयोग हो रहा है और गलत जगह पर लग रहा है, इसलिए भगत अभी भी दुखी हैं, भगत को लाभ नहीं हो रहा है। परमात्मा के वचन को तोड़कर ना आज तक कोई सफल हुआ, ना ही कोई होगा। और दान का पैसा खुद भी खा रहे हैं, खुद भी, जिसकी एक अच्छी सी
कपड़े पहनकर चलने की जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं थी, वो आज बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं। वो हम जैसे अंध भक्तों ने दिया हुआ दान का दुरुपयोग के कारण से हो रहा है, और जिसका सबूत आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा तो आपको झूठ लगेगा, और गुरुदेव का ही रिश्तेदार स्वयं जो सांसारिक रिश्तेदार हैं वो कॉल करके बोल रहा है एक भगत को कि हमारा दान का तुम्हारा जो पैसा है वो गुरुदेव की बेटी मंजू, अनारो माई और महेंद्र दास भगत जो मोहनलाल हैं, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का मुखिया है, जो 7 साल से भागता छिपता भगत के दान ज्योति पाठ के हराम के टूक पर अपना पेट पालता हुआ भाग रहे हैं। भगत होकर उनको जन्म कैद की सजा है, वो अभी कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर से सारा मैनेजमेंट का काम वो संभालते हैं। भगत महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल, जिसने अपना नाम 2014 से चेंज करके मोहनलाल रखा है। जो आप लोग बहन मंजू से आपने एक बार सुना होगा कि गुरुदेव का विशेष आदेश आया है कि मोहनलाल कर मानकर चलो। वो मोहनलाल महेंद्र भगत जी हैं, जो गुरुदेव के सांसारिक भाई हैं, जो भगोड़े हैं। अब भगोड़े कहेंगे तो उन्हें दुख लगेगा, और जितने भी सारे कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन यथार्थ बात है। और जो यथार्थ बात होती है, जो सच्ची होती है, वो कड़वी लगती है। लगे तो कोई बात नहीं, गलती हुई तो क्षमा कर देना। और तब तक ये वीडियो देख, तब तक के लिए सबूत डालते हुए बेटा, बेटी और चाचा स्वयं संगत के दान पर हराम का जीवन जी रहे हैं। इस बात का पता हमें तब चला जब स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के सगे चाचा के लड़के सार नाम प्राप्त सुरेश धनाना वाले ने हमें ये जानकारी दी कि संगत के दान का पैसा गुरुजी का भाई महेंद्र, बेटा मनोज, बेटी मंजू और गुरुजी की पत्नी अनारो माई खा रही है। सुनिए आप भी अपने कानों से सुरेश की ऑडियो और साथ ही गुरुजी का 2013 में बना नया राशन कार्ड। हेलो, सुरेश दादी गुरुजी के भाई। अच्छा मेरी बात सुन, इसको अपनी गाड़ी बतेरी मेरी भी सुन ले। सुन ले, जितना भी पैसा दिया मोहनलाल, मनोज और मंजू, ये 4 आदमी खा रहा है, मतलब ये तो नहीं ले रखी। तुमने पैसा नहीं दिया है, सुरेश ने एक पैसा नहीं दिया है। तुमने पैसा नहीं दिया, एक पैसा दिया तो तुम्हें क्यों कर गया? संत रामपाल जी हमारे खाकर जो ऑडियो को, इस ऑडियो में मेरी बात है, पूरी बात है भाई। सुनो, ये पैसा जितना भी ले रखा है मोहनलाल, मनोज, मंजू, ये चारों उसकी घरवाली, ये आखिर पैसे को रख रहे हैं और वो लेने लग रहे हैं। हमने दोनों ही नहीं ले रखी। मेरे हिसाब से देखना घर वाले एक कोई पैसा ले रखा तो कोई भी छोड़ ये कर दे, कोई थोड़ी थोड़ी पैसा है, नहीं कोई रुपये वगैरह क्या रखे। ठीक है, ठीक है। और बोलो, और पैसे के बारे में आज के बाद मेरे को नहीं कहते, और कोई बात है वो बता दे। नहीं है, पैसे के लिए वो कर बोलो तो करे, मंजू को बोले पैसे के बारे में सबको। ठीक है, आपको मैं नहीं कर रहा हूँ पैसे के लिए, मेरे को मत कर आज के बाद। आज एक भी पैसा नहीं, कोई भी बात बता दे, पैसा दे रखे। दादी आप गुरु जी के भाई हो, आपने जो गुरुजी ने कहा है कि भगत को ना ही तो गलत काम करना है और ना ही गलत काम में कोई सहयोग करना है, और गलत कार्य करने वाले की पोल खोलना पुण्य का काम होता है। जैसे मेरे पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भगत समाज को उल्टा ज्ञान देकर उनका अनमोल मानव जीवन बर्बाद कर रहे अन्य धर्म गुरुओं की ज्ञान चर्चा के माध्यम से खोल रखी है, और ऐसा कार्य निंदा या चुगली नहीं बल्कि परोपकार की श्रेणी में आता है। इस विषय में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। अर्थात गफलत करने वाले को गलत, चोरी करने वाले को चोर और लूटने वाले को लुटेरा कहा जाता है, तो ये किसी की निंदा, चुगली या गलत नहीं है। आज आपको इस वीडियो में पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से धोखा कर उनकी संगत से दान के नाम पर लूट मचा रहे उनके सगे भाई महेंद्र, बेटा बेटी, रिश्तेदार व कुछ स्टेट कोऑर्डिनेटर की हकीकत परमाणु सहित बता रहे हैं, ताकि अनजाने में इन लुटेरों को भगत समझकर इन पर विश्वास कर रही भोली संगत की आंखें खुल सकें और दान व आदेशों के नाम पर लुटने से बचें। पिछले 4 वर्षों से संगत के कानों में एक नाम और आप खूब विचार कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि गुरुदेव का जो सगे चाचा का लड़का क्या बताया नाम, सुरेश धनाना वाला, वो स्वयं कॉल कर फोन करके पूछ रहे हैं कि मैंने एक चौनी नहीं खाई। मंजू, अनारो माई और कौन कौन है जो 4-5 कितने बताए, वो भगत का दान का पैसा खाते हैं। उन्होंने खा रखा पैसा, मैंने किसी का एक चौनी नहीं लेकर रखी है। आज के बाद मुझे मत कहना। तो आप सबूत देखने के बाद भी उनको ज्योति पाठ का पैसा दोगे, दान धर्म का पैसा दोगे, तो आने वाले समय में
विनाशकारी समय में आप अपनी रक्षा खुद कर लेना, परमात्मा नहीं करने वाला है। परमात्मा ने इस कुत्ते को और बहुत सारे सत्सेवक भक्तों को निमित्त बनाकर आप तक बहुत बार संदेशा पहुंचाया है और आज भी पहुंचा दिया इस वीडियो के माध्यम से। और आज भी आप पीछे रहोगे, भेड़ चाल में चलोगे और इन लोगों को ज्योति पाठ का नाम का पैसे देंगे, दान का दुरुपयोग करेंगे, अपने कर्म फोड़ेंगे, तो आने वाले समय में उसका परिणाम भी आप खुद भुगतेंगे। गुरुदेव को दोष मत देना, गुरुदेव को बदनाम का कारण मत देना, क्योंकि आप अकाल मौत होगा आपका, तो आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार तक गुरुदेव के प्रति नफरत हो जाएगी। वो कहेंगे कि बाबा रामपाल का चला था, अकाल मौत मर गया, उसके शरण में मत जाओ और गुरुदेव की बदनाम के कारण बनोगे। जो अपने गुरुदेव के बदनाम का कारण बनता है, असली में गुरुद्रोही वो होता है। और गुरुदेव में 10वें अंश के बारे में क्या बताया कि 10वां अंश गुरु को दीजिए भाई, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और बताया कि सबसे पहले तो गुरु पहचान ले, गुरु कहाँ लगाता है पैसे को, कहीं दान पे दुरुपयोग तो नहीं करता, गलत काम पर तो नहीं लगाता, तब देना चाहिए। ऐसा करके परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया है। और जो संत ये कहे कि मुझे भी दान देते समय तुम्हें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, तब जाकर मुझे दान देना, 10वें अंश का पैसा देना, ऐसा कहने वाला परम संत, ऐसा कहने वाला पूज्य गुरुदेव हमारे ये नहीं कहेंगे कि जहाँ पर दंडवत करने स्थान पर 500 से ज्यादा दुकानों पर, जहाँ पर इतने बड़े बड़े जो डोनेशन बॉक्स होते हैं वहां पर जाकर पैसे डाल दो और आ जाओ, अपने कर्म फोड़ लो। वहां पर कुछ भी करे, कुछ भी खाए, बियर खाए, कुछ खाए, चिया पानी देकर भगा दे। ना भंडारा होता, ना कुछ होता है। वहां पर भक्तों को भूखे भेजा जाता है और ना धार्मिक भंडारा होता है, जिससे 500 यज्ञ हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते, जिसके कारण से आज तक हम दुखी हैं, महादुखी हैं। और धार्मिक भंडारा नहीं हो रहा है, हमारा 4 यज्ञ घर पर हो जाते हैं, लेकिन एक धार्मिक भंडारा जो धर्म यज्ञ होता है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके विषय में परमात्मा ने बताया कि गुरुदेव को दान देते समय भी इस तरीके से सोचना चाहिए। सतगुर मिले तो अगम बतावे, चमकी आंच ताही नहीं आवे, काल की आंच नहीं आवे। गुरु की निंदा सुने जो काना, पिता को निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा अगर को कान से भी सुन रहा है किसी निंदक के पास बैठ कर, कहते हैं उसको निश्चय नरक निदाना, उसको नरक अवश्य होगा। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता, तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए करता, तो जब उसको है किस ढंग से प्रयोग। ध्यान से सुनने, यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं कि सबसे पहले आप विचार कर लीजिए कि वो पैसे का कहाँ लगाता है, कहीं गलत दुरुपयोग तो नहीं करता। ध्यान से सुनिए, विशेष सत्संग है। कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता, तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, देखिए फिर से। ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब लगाता है, किस कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता, तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। और परमात्मा ने बता दिया कि गुरुदेव को भी दान करते समय 100 बार सोचनी चाहिए कहाँ पर लगाता है। तो ऐसा कहने वाला परमात्मा भक्तों को दान देने के लिए ये नहीं कहेगा कि आप कैसे भी तरह से दान कर दो। सबसे पहले तो गुरुदेव ने मैनेजमेंट नहीं बनाई, सब आपने वीडियो देख लिया पहले कि परमात्मा ने कहा कि RSS मेरे में नहीं है, और आपने ये वीडियो भी देख लिया कि दान किसको किया जाता है और कैसे किया जाता है। और आपको ये सचना होने के बाद भी आप करते हैं, अपनी कर्म फोड़ते हैं, तो आप कोई भी दोषी नहीं है, हम भी दोषी नहीं है। हम भी गुरुदेव जब बाहर आएंगे तो हम भी ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा हमने भगवत को नहीं समझाया था, हम चुपचाप बैठे थे। हम भी नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि परमात्मा हमने समझाया था लेकिन माने नहीं, उनके ऐसे मारे भाग थे, तो क्या करें हम। तो आप लोगों को दास का समझाने का फर्ज था, मानना ना मानना आपकी मर्जी। और आने वाले समय में जितने भी सारे भक्तों की कुकर्म है, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी भगत हो, जितने भी कोई भी काम किया हो, उसके बारे में आपको बताएंगे और सबको सच्चाई बताएंगे और निष्पक्ष होकर बातें सुनना। और आपको लग रहा होगा कि अब दान धर्म नहीं करेंगे तो हमारा कैसा गुजारा होगा, क्यों नहीं करेंगे, गुरुदेव अंत कब तक इंतजार करेंगे। परमात्मा की वाणी है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा हो साधु भी कोई नहीं।
तो परमात्मा धन का भूखा नहीं है, आपकी जो आपकी जो पैसे की भूखा नहीं है परमात्मा। जिस परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड काल को दान में दे रखा है, तो आपके बदले में दे रखा है, वो परमात्मा कागजों के नोट का भूखा नहीं है। आप उसको संकल्प करिए, दंडवत करिए परमात्मा से कि हे परमात्मा, आपके आने के बाद आपको ये पैसे दे देंगे। तब तक इसको आप लोग जमा करके एक जगह पर रखिए, आपके जो दंडवत करते हैं वहां पर संकल्प करके वहीं रख दीजिए, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तब परमात्मा को आप देना। इस तरीके से परमात्मा के संकल्प करके दे सकते हैं, जिसका उदाहरण हमने पहले बहुत सारे भक्तों का बताया कि जिसने नाम भी नहीं ले रखा था, उन्होंने संकल्प किया था कि हे परमात्मा, अगर धरती पर आप प्रकट हो तो इस पानी में डूबे हुए बच्चे को जिंदा कर देना। वो सत्संग आप सब लोग ने सुना है, और संकल्प में कितनी बड़ी पावर होती है आपको पता चला। बहुत सारे भगत थे, जो कोई सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी परमात्मा से अर्ज लगाई थी, उन्होंने नाम भी नहीं ले रखा था, सिर्फ संकल्प किया था कि आपसे नाम दीक्षा लूंगा, एक पाठ संकल्प किया था। तो उस संकल्प के कारण से परमात्मा ने मिनिस्टर जो आना था वहां पर, उसको पानी को भी बंद कर दिया था, या फिर कुछ कर दिया था। परमात्मा ने बहुत सारे चमत्कार कर रखे हैं, आपको विश्वास नहीं हो तो वो अलग बात है। परमात्मा समर्थ है, कुछ भी कर सकता है, माना न माना आपकी मर्जी। और परमात्मा भावों का भूखा है, हमारे पैसों का भूखा नहीं है। उसको इकट्ठा करके रखिए, और गुरुदेव आने के बाद गुरुदेव के हाथ पर देना, ना कि काल एजेंटों के पास देकर अपना समय और अपनी भक्ति धन बर्बाद ना करें। तब तक के लिए दास से कोई भी ऊक चूक हुई हो, बातों में कुछ भी गलती आई हो, अशुद्धता रही हो, ना समझी हो, या फिर आत्मा को ठेस पहुंची हो, तो मैं तो नीच हूँ, परमात्मा ने निमित्त बनाया था आप तक संदेशा देने के लिए, मुझे अक्षमा कर देना। और आज के लिए दास इतना ही परमात्मा से विदा होने की अनुमति मांगता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साथ साहेब।